राधे राधे दोस्तों. So in today's class, I learned about Fabicol words. So what is Fabicol words? You know about that. Actually, when I listen about uh, this name Fabicol words, I also don't know what is Fabicol words, but it is commonly it is called prepositions. Okay. So Fabicol words means prepositions. Today I learn about prepositions, where to use preposition, and preposition is also very important to frame our sentence properly. Means it is plays important role in respect of time, in respect of position and in respect of movement. ही फेविकॉल वर्ड्स का यूज करके हम हमें ये पता चलता है कि किस टाइम के लिए बात हो रही है, किस डायरेक्शन के लिए बात हो रही है, ठीक है, और मूवमेंट जो है वो कहाँ का है, मतलब किस बारे में बात हो रही है, हमें ये सब पता चलता है. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि वी हैव अ मीटिंग. जैसे अगर मैं ये बोलती हूँ कि वी हैव अ मीटिंग, तो इसमें सिर्फ इस बात का पता चल रहा है कि मीटिंग है, लेकिन ना इसमें टाइम दिया है कि मीटिंग कब है, ना इसमें ये बताया गया है कि मीटिंग कहाँ है. तो ये जो एक सेंटेंस है, ये इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है कि वी हैव अ मीटिंग मतलब हमारी मीटिंग है, लेकिन कुछ नहीं पता है कि कब है, क्या है, कहाँ है, किसके साथ है, कुछ भी नहीं पता है. लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वी हैव अ मीटिंग एट 3 PM, ठीक है, अब इसमें जो हमारी एट है ये है हमारा फेविकॉल वर्ड. मीन्स एट इज अ प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस. तो ये जो सेंटेंस है ये एट की वजह से, सिर्फ प्रपोजिशन की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी मीटिंग जो है 3 बजे है. वहीं अगर एक और सेंटेंस में ले लेती हूँ, एक और सेंटेंस है वी हैव अ मीटिंग एट 3 PM विथ द टेक्निकल टीम. ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो मीटिंग है वो 3 बजे है और किसके साथ है, टेक्निकल टीम के साथ है. यूज फेविकॉल वर्ड्स इन दीज 3 टाइप्स. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप इज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, द सेकेंड टाइप इज विद द रिस्पेक्ट ऑफ पोजिशन, एंड द थर्ड वन इज विद द रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट. ठीक है, तो firstly we learn about and we see respect of time with respect of time. तो respect of time में क्या है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं. तो जैसे मैं बोलते हूँ आई वोक अप एट 6 AM, ठीक है, तो इसमें क्या है आई वोक अप एट. तो एट जो है हमारी प्रपोजिशन है जो टाइम को रिफ्लेक्ट कर रही है और जो ये बता रही है कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ. ठीक है, अगर दूसरा मैं लेती हूँ आई वॉज बोर्न ऑन 16th जुलाई. ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन 16th जुलाई. तो ये जो ऑन हमारी प्रपोजिशन है ये बता रही है कि मैं कब पैदा हुई. आई वॉज बोर्न ऑन मतलब टाइम बता रही है कि मैं किस डेट को, किस टाइम पे मैं पैदा हुई. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बी देयर इन 5 मिनट्स. तो जो हमारी इन है ये हमारी प्रपोजिशन है, ये भी टाइम के लिए यूज हो रही है और ये क्या बता रही है कि हमें 5 मिनट के अंदर, बी देयर इन 5 मिनट्स, वहां पे 5 मिनट के अंदर पहुंचना है. ठीक है, बी देयर इन 5 मिनट्स. तो ये इसके 3 एग्जाम्पल थे. अब हम अपनी सेकंड फॉर्म देखते हैं जो है विद द रिस्पेक्ट ऑफ पोजिशन. ठीक है, तो पोजिशन का देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया है. तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं द डॉग इज इन द कैनल. तो हमें ये पता चल रहा है कि डॉग कहाँ पर है, इससे डॉग की पोजीशन पता चल रही है कि डॉग कहाँ है, कैनल में है. डॉग इज इन से हमको क्या पता चल रहा है, उसकी पोजीशन. ठीक है, दूसरे का एग्जांपल देख लेते हैं रवि इज इन द कार. ठीक है, तो हमें ये जो प्रपोजिशन है इन, इससे रवि की लोकेशन पता चल रही है, मतलब उसकी पोजीशन पता चल रही है कि रवि कहाँ पर है, रवि अपनी कार में है, रवि कार में है. ठीक है, तो पोजीशन के लिए हम प्रपोजिशंस का यूज कर रहे हैं. वहीं अगर इसमें से हटा दी जाए प्रपोजिशन तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी कहाँ किस लोकेशन पर है. अब हम अपने थर्ड फॉर्म देखते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट. इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल इसका है आई गो टू द टेम्पल एवरी डे. मैं डेली टेम्पल जाता हूँ. आई गो टू,
अब जो टू है ये हमारी प्रपोजिशन है जो हमें मूवमेंट बता रही है कि मैं डेली कहाँ जाता हूँ, टेम्पल जाता हूँ, मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे एक एग्जाम्पल है, आई विल गो ऑन अ वैकेशन टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये भी हमारी मूवमेंट बता रहा है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ अपने वैकेशन पे, हिमाचल प्रदेश। तो टू का यूज करके हमने इसका मूवमेंट बताया कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर माई प्रपोजिशन आई टेक सम vocab वर्ड्स, आई टेक 5 vocab वर्ड्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। vocab word is इंटीमेट। इंटीमेट, इंटीमेट मीन्स परिचित होना, फ्रेंड, फैमिलियर होना, क्लोज होना। इंटीमेट मतलब फैमिलियर होना, क्लोज होना। हिंदी में इसका मीन है परिचित होना। सेकंड, माय सेकंड वर्ड इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट होता है किसी चीज को लागू करना, कुछ चीज लागू करना, इम्प्लीमेंट। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं इनेक्ट एंड एग्जीक्यूट। इनेक्ट एंड एग्जीक्यूट। थर्ड मेरा वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस मतलब होता है चापलूस, चापलूस होना। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं फॉनिंग, फॉनिंग एंड फ्लैटरी। फॉनिंग एंड फ्लैटरी। फोर्थ मेरा वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। द गॉड इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट को। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं एलमाइटी एंड सुप्रीम। ऑलमाइटी एंड सुप्रीम। फिफ्थ एंड लास्ट जो मेरा वर्ड है वो है नाइट। नाइट होता है शूरवीर। नाइट होता है शूरवीर। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं हॉर्समैन एंड नोबल मैन। ये थे मेरे वोकैब के वर्ड्स जो मैंने आज लिए हैं, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।